नमस्कारः। प्रस्तुत है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए तृतीय पाठः। इस पाठ में हम द्विवचनकर्ता के साथ में तौ और ते शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। द्विवचन पुल्लिंग तौ वे दो पुल्लिंग, ते वे दो स्त्रीलिंग। संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्द तत्, जिसका अर्थ होता है वह, इसके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों रूपों में चलते हैं। पुल्लिंग एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। स, तौ, ते। वह, स, वे दो, तौ। ते, वे सब। स्त्रीलिंग एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। सा, ते, ताः। सा, ते, ताः। सा, वह, स्त्रीलिंग। ते, वे दो, स्त्रीलिंग। ताः, वे सब, स्त्रीलिंग। तो आइए अब हम इस पाठ के माध्यम से तत्शब्द के द्विवचन रूप, जिसमें पुल्लिंग में वे दो के अर्थ में तौ का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में वे दो के अर्थ में ते का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इसे समझते हैं। द्विवचन की क्रिया का प्रत्यय त, जैसे लिख धन तः, लिखतः, वे दो लिखते हैं, इस प्रकार बनता है। आइए अब हम वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसे समझते हैं। रामः धावति, राम दौड़ता है। मोहन धावति, मोहन दौड़ता है। रामः मोहन च धावतः, राम और मोहन दौड़ते हैं। तौ धावतः, तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस वाक्य में हमने देखा कि रामः धावति, राम दौड़ता है। मोहन धावति, मोहन दौड़ता है। रामः मोहन च धावतः। प्यारे बच्चों, यहाँ अब दूसरे वाक्य में रामः मोहन च धावतः, इसमें दो कर्ता हो गए। पहला कौन? राम, दूसरा मोहन। राम मोहन, और इन दोनों को कर्ताओं को जोड़ने के लिए च शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है और। जब भी हम किन्हीं दो कर्ता को जोड़ते हैं या दो से अधिक को जोड़ते हैं, तो वहाँ अंतिम कर्ता के साथ च शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है और। तो इस वाक्य में देखिए, रामः मोहन च धावतः, राम और मोहन दोनों दौड़ते हैं। तौ धावतः, इस वाक्य से पता चलता है कि वे दोनों दौड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पुल्लिंग के लिए वे दो अर्थ में तौ शब्द का प्रयोग किया गया है, और धावन जो धातु है उसके साथ में द्विवचन का रूप प्रयोग किया गया है। लट लकार में रूप चलते हैं धावती, धावतः, धावन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन में रूप चलता है धावती। तो कर्ता पहले हमारा राम एक वचन था, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? रामः धावति।
अभी कर्ता दो हो गए, इसलिए अभी जो है धातु रूप भी क्रिया का जो रूप है, आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो इसी अर्थ में ये प्रयोग हुआ, रामः मोहन च धावतः। राम और मोहन दोनों दौड़ते हैं। तो अब यहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो तत् माने वह, तो वह शब्द का जब हम संस्कृत में रूप चलाएंगे तो वो पुल्लिंग में बनेगा स तौ। स माने एक वचन, वह, तौ माने वे दोनों। तो यहाँ क्या बना, तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। इस प्रकार हम तौ शब्द का पुल्लिंग शब्द में प्रयोग करना समझ गए हैं। इससे अर्थ स्पष्ट है। अब देखिए स्त्रीलिंग के साथ वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है। लता पठती, यहाँ पठ धातु के साथ लता एक वचन कर्ता, क्रिया के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है, लता, और क्रिया क्या है, पठती यानी कि पढ़ना। यहाँ कौन सी धातु है, पठ धातु, लट लकार, वर्तमान काल। प्यारे बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ना, और पढ़ना के लिए संस्कृत में धातु रूप चलता है पठ। पठ माने पढ़ना, तो लट लकार में रूप चलेगा पठती, पठतः, पठन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठती, द्विवचन पठतः और बहुवचन पठन्ति। तो हमारा कर्ता कैसा है, एक वचन का कर्ता है। इसलिए वाक्य बना है लता पठती, लता पढ़ती है। श्यामा पठती, श्यामा पढ़ती है। लता श्यामा च पठतः, लता और श्यामा दोनों पढ़ते हैं। तो अब हमें ये कहना है कि वे दोनों पढ़ते हैं। तो वाक्य बनेगा ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती है। इस प्रकार हमने जाना कि स्त्रीलिंग के लिए ते शब्द का द्विवचन वे दोनों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दीपिका हंसती, दीपिका हंसती है। श्रेया हंसती, श्रेया हंसती है। दीपिका श्रेया च हंसतः, दीपिका और श्रेया हंसते हैं। अब हमें संस्कृत में कहना है कि वे दोनों हंसते हैं। तो वाक्य बनेगा ते हंसतः, वे दोनों हंसती है। छात्रौ नमतः, दो छात्र नमस्कार करते हैं। तौ किम कुरुतः, वे दो क्या करते हैं। किम का अर्थ हुआ क्या। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। त्वौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं। त्वौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं। त्वौ खेलतः, त्वौ खेलतः, वे दोनों खेलते हैं। ते किम कुरुतः, ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते गच्छतः, ते गच्छतः, वे दोनों जाती हैं, वे दोनों जाती हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती है। वे दोनों क्या करती हैं। ते खादतः, वे दोनों खाती है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते पचतः, ते पचतः, वे दोनों पचाती है। तौ किम कुरुतः, तौ
किम कुरुतः वे दोनों क्या करते हैं। त्वौ हसतः वे दोनों हंसते हैं। तौ किम कुरुतः वे दोनों क्या करते हैं। तौ लिखतः वे दोनों लिखते हैं। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थों का अभ्यास करते हैं। शब्दार्थाः शब्दार्थ। तौ वे दो पुल्लिंग। तौ वे दो पुल्लिंग। प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे साथ इन सभी शब्दार्थों को दोहराएंगे। बोलिए, तौ वे दो, त्वौ वे दो। पुल्लिंग अर्थात तौ शब्द का अर्थ होता है वे दो, और किसको बताता है ये? पुल्लिंग को बताता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और नपुंसकलिंग, जिन शब्दों का लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वे सभी क्या कहलाएंगे? नपुंसकलिंग कहलाएंगे। धावतः दौड़ते दौड़ती हैं दो। कुरुतः वे दो करते करती हैं। च और खादतः वे दो खाते खाती हैं। खादतः वे दो खाते खाती हैं। नमतः वे दो नमस्कार करते करती हैं। वे दो नमस्कार करते करती हैं। ते वे दो स्त्रीलिंग। ते वे दो स्त्रीलिंग। किम क्या। किम क्या। पचतः वे दो पकाते पकाती हैं। पचतः वे दो पकाते पकाती हैं। खेलतः वे दो खेलते खेलती है। वे दो खेलते खेलती है। छात्रौ छात्रौ दो छात्र। छात्रौ दो छात्र। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। मौखिकम मौखिक। उच्चारणम कुरुत उच्चारण कीजिए। तौ पठतः। तौ पठतः। बालिका हस्ति। बालिका हस्ति। ते लिखतः। ते लिखतः। तौ खादतः। तौ खादतः। स पठति। स पठति। ते हसतः। ते हसतः। तौ धावतः। तौ धावतः। ते पचतः। ते पचतः। उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरणम् बालकौ किम कुरुतः। दो बालक क्या करते हैं। तौ खेलतः। वे दोनों खेलते हैं। बालकौ किम कुरुतः। दो बालक क्या करते हैं। तौ नमतः। बालकौ बालक शब्द रूप में द्विवचन का रूप है। बालकौ किम कुरुतः अर्थ हुआ दो बालक क्या करते हैं। अब ये तो प्रश्न था, उत्तर है।
नमतः नमस्कार करते हैं। तो वाक्य बनेगा तौ नमतः वे दोनों नमस्कार करते हैं। तौ पुल्लिंग के लिए वे दो इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ख कन्ने किम कुरुतः दो लड़कियां दो कन्या क्या करती हैं। कन्ने किम कुरुतः दो कन्या क्या करती है। ते पचतः वे दोनों पकाती हैं। ते वे दो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ग छात्रौ किम कुरुतः छात्रौ किम कुरुतः दो छात्र क्या करते हैं। छात्रौ किम कुरुतः दो छात्र क्या करते हैं। तौ पठतः तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। घ नरौ किम कुरुतः नरौ किम कुरुतः दो मनुष्य क्या करते हैं। नरौ किम कुरुतः दो मनुष्य क्या करते हैं। तौ गच्छतः तौ गच्छतः वे दोनों जाते हैं। अंग बालिके किम कुरुतः बालिके किम कुरुतः दो लड़कियां क्या करती हैं। ते खादतः वे दोनों खाती हैं। ते खादतः वे दोनों खाती हैं। प्रश्न संख्या 2 वचनम परिवर्त्य लिखत वचन बदलकर लिखिए। उदाहरणम स पठती वह पढ़ता है। तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। क सा खेलती सा माने वह स्त्रीलिंग। खेलती खेल धातु है। प्रथम पुरुष है लट लकार है। क्रिया हुआ खेलना। सा खेलती वह खेलती है। द्विवचन में स्त्रीलिंग में रूप बनेगा ते खेलतः वे दोनों खेलती हैं। ख स हस्ती स हस्ती वह हंसता है। स हस्ती अर्थात वह स पुल्लिंग में रूप बनता है। अतः तौ हंसतः वे दोनों हंसते हैं। ग सा गच्छति सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थ होता है वह। गच्छति जाती हैं। द्विवचन में बनेगा ते गच्छतः वे दोनों जाती हैं। ते गच्छतः वे दोनों जाती हैं। ग स धावती वह दौड़ता है। स धावती वह दौड़ता है। तौ धावतः वे दोनों दौड़ते हैं। अंग सा पचती वह पकाती है। ते पचतः वे दोनों पकाती हैं। प्रश्न संख्या 3 मेलनम कुरुत मिलान कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन चित्रों को देख करके इनका अर्थ समझते हुए इन्हें रेखा के द्वारा आपस में उचित अर्थ के साथ मिलाना है। स कृषकः वह किसान है। तो देखिए किसान के साथ मिलान करना है। ते नृत्यतः वे दो नाचती हैं। तो जो दो नाच रही हैं बालिकाएं उनके साथ एक रेखा से इसका
मिलान कर देंगे। स नमति, वह नमस्कार करता है। तो चित्र में नज़र आ रहा है एक जो बालक है वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा है। तौ लिखतः, वे दो लिखते हैं। तौ माने वे दो पुल्लिंग के लिए, लिखता है लिखते हैं। तो देखिए दो विद्यार्थी जो है, बालक जो है वो लिख रहे हैं, तो उसके साथ मिलान करेंगे। सा गच्छति, वह जाती है। तो देखो बालिका जा रही है और तौ धावतः, दो बालक दौड़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, हिंदी संस्कृत। पहला वाक्य है वह लिखता है। प्यारे बच्चों, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि वह लिखता है, अर्थात वह शब्द के लिए पुल्लिंग में स का प्रयोग किया जाता है और लिखता है प्रथम पुरुष एक वचन, लिख धातु, तो बना स लिखती, वह लिखता है। वे दो पकाती हैं, वे दो पकाती हैं अर्थात स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो स्त्रीलिंग में वे दो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ते शब्द का। तो यहाँ क्या आएगा? ते। और पकाती हैं द्विवचन में बनेगा पचतः। पूरा वाक्य बना ते पचतः। 3, अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका, जैसा कि आपको पता है अध्यापिका शब्द स्त्रीलिंग में है, आकारांत स्त्रीलिंग है, कोई परिवर्तन नहीं। अध्यापिका का अध्यापिका लिखा जाएगा। पढ़ाती हैं तो क्या बना? पाठ्यति। अध्यापिका पाठ्यति। 4, दो छात्र जाते हैं। दो छात्र, छात्र शब्द छात्र है, छात्रौ छात्रः, इस तरीके से चलते हैं। तो दो छात्रों के लिए द्विवचन में बनेगा छात्रौ, और जाते हैं के लिए गच्छतः। वाक्य बना छात्रौ गच्छतः। दो कन्याएं हंसती है। दो कन्याएं हंसती है। प्रश्न संख्या 5, कन्यै हंसतः। दो कन्याएं हंसती हैं। प्रश्न संख्या 6, वह खेलती है। वाक्य से पता चल रहा है स्त्रीलिंग में है। वह के लिए स्त्रीलिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं? सा। और खेलती है क्रीडति। खेलती है क्रीडति। प्रश्न संख्या 7, वे दो लिखते हैं। वे दो लिखते हैं। वाक्य पुल्लिंग का है और वे दो के लिए पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है तौ। संस्कृत अनुवाद हुआ तौ लिखतः, वे दो लिखते हैं। प्रश्न संख्या 8, वे दो पढ़ती हैं। वे दो के लिए स्त्रीलिंग में होगा ते, और पढ़ती हैं के लिए पठतः। पूरा वाक्य बना ते पठतः। ते पठतः। क्रियाकलाप, आइए अब इसे समझते हैं। द्विवचन दो के लिए प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिस से हमें किसी एक संख्या का ज्ञान होता हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन जिससे दो व्यक्ति वस्तु के विषय में पता चलता हो उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन जिससे अनेक व्यक्ति या वस्तुओं का पता चलता हो उसे बहुवचन कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा शब्द या सर्वनाम से लिंग का पता चलता है। जैसे ते पठतः, वे दो पढ़ती हैं। तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। 3, कार्य पुस्तिका में दो दो वस्तुओं के चित्र लगाकर संस्कृत में उनके नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम दो वस्तुएं जब रखेंगे तो वो हमारी किस में हो जाएगी? द्विवचन में हो जाएगी। तो उससे हमें द्विवचन के विषय में पता चलेगा। और आज की इस कक्षा को मैं इस आशा और उम्मीद के साथ समाप्त करता हूं कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों को एक कार्य भी मैं दे रहा हूं कि आप लोग इस पाठ को
कम से कम 5 बार पढ़ेंगे और लिखने का अभ्यास अति आवश्यक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक अच्छा हस्तलेख आपका नहीं बन पाएगा। प्यारे बच्चों, अगली कक्षा में बहुत जल्द हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति उक्त्वा अहं विरमामि। मंगलम भवतु।